डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लेटरल रूट्स, यानी पार्श्व जो रूट्स होती हैं उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म के अंदर रूट का निर्माण होता है जो कि रेडिकल से होता है, मूलांकुर से होता है। उससे जो रूट बनती है वो प्राइमरी रूट कहलाती है। प्राइमरी रूट बनने के बाद में लेटरल रूट है उसका निर्माण होता है। आज के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लेटरल रूट होती हैं, जो पार्श्व रूट होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, किस प्रकार से एंजियोस्पर्म में इनकी उत्पत्ति होती है। सामान्यतः जो रूट की जो स्टील एरिया होता है, जो रंभ क्षेत्र होता है, उससे होती है। उससे होने के कारण से इसको हम एंडोजिनस उत्पत्ति कहते हैं, यानी लेटरल जो मूल है उनकी उत्पत्ति रंभ क्षेत्र से होती है, रंभ क्षेत्र के उत्तक से होती है। इस कारण से इसकी उत्पत्ति है उसको हम एंडोजिनस उत्पत्ति कहते हैं। स्टील जो एरिया है, उस स्टील एरिया के अंदर जो पेरिसाइकिल है, एंडोडर्मिस के नीचे जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है, उस पेरिसाइकिल से इसका निर्माण होता है लेटरल रूट का। पेरिसाइकिल की जो कोशिकाएं हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, विभाजोत्तक होती हैं। विभाजन करने के फलस्वरूप उसमें ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होने के बाद में लेटरल रूट का निर्माण होता है। स्टार्टिंग में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। पेरिक्लिनल डिवीजन यानी परिणत विभाजन होता है इसके अंदर स्टार्टिंग में। उसके बाद में उसमें एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं और ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। उसके बाद में एक उभार नुमा स्ट्रक्चर बनती है जिससे जो एंडोडर्मिस है, कोर्टिकल सेल्स हैं, उस पे प्रेशर पड़ता है, उससे वो सेल्स हैं फट जाती हैं और इसमें बाहर की तरफ स्ट्रक्चर का उभार की तरफ उभार बनता है। और इस प्रकार से ये कोर्टिकल सेल्स और जो अंतस्त्वचा है उस पे प्रेशर पड़ने से ये कुचल जाती हैं सेल्स और एंजाइमेटिक रिएक्शन के द्वारा डिजोल्व हो जाती हैं और उससे जो लेटरल रूट है वो बाहर की तरफ निकलती हैं या बाहर की तरफ मार्ग बन जाता है। तो इस प्रकार से इसमें लेटरल रूट का निर्माण होता है। इसके लिए इसके अंदर हम जो लेटरल रूट बनती हैं, जो पार्श्व मूल का निर्माण होता है, उसकी उत्पत्ति के आधार पर इसमें कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे डाइआर्क रूट हैं, ट्राइआर्क या टेट्राआर्क रूट्स हैं, पॉलीआर्क रूट हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसकी टाइप्स हैं जो लेटरल रूट है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती हैं। डाइआर्क कंडीशन में हम इस प्रथम जो डायग्राम है इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम हैं, दो सेट हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। हम देख रहे हैं कि इसमें जो लेटरल रूट है पेरिसाइकिल से बनती है, बट जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो पेरिसाइकिल होती है, जाइलम और फ्लोएम दोनों के जो बंडल्स हैं, जो पूल हैं, उनके बीच से स्थित जो पेरिसाइकिल है उससे लेटरल रूट है का निर्माण होता है डाइआर्क कंडीशन में, यानी द्विआदि दारुक के अंदर ये कंडीशन देखने को हमें मिलती है। इसी प्रकार से हम दूसरे डायग्राम में देख रहे हैं, ये टेट्राआर्क और ट्राइआर्क जो बंडल्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो जाइलम होता है उसके सामने, जाइलम के सामने जो पेरिसाइकिल होती है उस पेरिसाइकिल से लेटरल रूट का निर्माण होता है।
उस लेटरल रूट का निर्माण होता है। ट्राईआर्क और टेट्राआर्क, पेंटाआर्क में भी ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है। लास्ट ये जो डायग्राम है पोलियार्क, पोलियार्क में हम देख पा रहे हैं कि जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम के सामने जो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है उससे लेटरल रूट का निर्माण होता है। अर्थात डाईआर्क कंडीशन के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित पेरिसाइकिल होती है, उससे लेटरल रूट बनती है। ट्राईआर्क, टेट्राआर्क, पेंटाआर्क, इन कंडीशन के अंदर जाइलम के सामने लेटरल रूट का निर्माण होता है। और पॉलीआर्क कंडीशन है, उसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो फ्लोएम होता है उसके सामने स्थित जो पेरिसाइकिल कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में विभाजन करने के फलस्वरूप उसमें लेटरल यानी पार्श्व रूट का निर्माण होता है। इसके अंदर वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो पेरिसाइकिल होती है उस कोशिका विभाजन करने के फलस्वरूप पहले पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, फिर एंटीक्लिनल डिवीजन होने के फलस्वरूप उसमें पार्श्व रूट का निर्माण होता है, जो आगे की तरफ जो कोर्टिकल सेल्स हैं, अंत एंडोडर्मिस है, उनको भेद देती हुई लेटरल रूट है वो बाहर निकलती है।